जय श्री कृष्णा। आप सभी को पितृ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। श्राद्ध अमावस्या, ये कहें कि सर्व पितृ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमावस्या पर होने जा रहे ग्रहण की, अमावस्या पर लगने जा रहे ग्रहण की। आने वाली जो अमावस्या है 21 तारीख को है। 21 सितंबर को अमावस्या का दिन है, जिस दिन आप सभी पितरों का पूजन करते हैं, इसीलिए सर्व पितृ अमावस्या इसे कहते हैं। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, किस किस देश पर इस ग्रहण का प्रभाव है, ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक का समय क्या रहेगा। अब क्योंकि ग्रहण लग रहा है तो जिन देशों में भी, जिन राज्यों में भी सूतक होगा, ग्रहण होगा, वहाँ पर श्राद्ध कर्म कैसे करना है, श्राद्ध कर्म कब करना है, श्राद्ध कर्म की विधि क्या रहेगी, सूतक से पहले कर सकते हैं, सूतक के बाद में कर सकते हैं, या सूतक के दौरान भी कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म किस विधि से और कब करना है। अमावस्या का जो व्रत करते हैं वो व्रत पूजन कब करेंगे, कैसे करेंगे, और ग्रहण के प्रभाव से किस प्रकार से बचाव होगा, ग्रहण से कैसे बचा जा सकता है। तो संपूर्ण जानकारी आने वाली अमावस्या और उस पर होने जा रहे ग्रहण के विषय में इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सही कथाएं और महत्व सुनते रहना चाहते हैं, महात्म्य सुनते रहना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली अमावस्या पर ग्रहण की और ग्रहण से संबंधित सभी जानकारियों। प्रिय दर्शकों, 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण होता क्यों है, ये लगता क्यों है, इसके कारण क्या होते हैं और सूर्य ग्रहण होता क्या है, इसके विषय में पहले संक्षिप्त में समझाता हूँ। फिर आप इसके प्रभाव को जान पाएंगे कि इस ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा, किस चीज़ पर क्या प्रभाव रहेगा, अमावस्या पर क्या प्रभाव रहेगा, कहाँ कहाँ पर इसका प्रभाव रहेगा, इसके विषय में जानकारी मैं आपको दूंगा। और उसके बाद में विषय आएगा कि आप पितृ तर्पण आदि किस समय पर इस दिन कर सकते हैं, जिससे कि ग्रहण के सूतक से भी बच जाएं और ग्रहण के प्रभाव से भी बच जाएं। ग्रहण की अगर बात करें तो ग्रहण की जो घटना है ये घटित होती है अंतरिक्ष में, परंतु इसका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर आता है, पृथ्वीवासियों पर आता है और हम लोग इससे प्रभावित होते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार ग्रहण के समय हमें बहुत से कार्य करने की मनाही होती है। आप अपने बुजुर्गों से सुनते आए होंगे, शास्त्र के अनुसार भी आपको बहुत सारे कर्म हैं जो ग्रहण के दिन नहीं करने चाहिए। ग्रहण यूँ तो एक खगोलीय घटना है जो घटित होती है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक ही सीध में आ जाने के कारण। अर्थात आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है वर्ष में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में आ जाते हैं। सबसे ऊपर सूर्य होता है, फिर चंद्रमा आ जाता है और उसके बाद पृथ्वी आ जाती है। तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं और एक ही सीध में आ जाने के कारण चंद्रमा से सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने से रुक जाता है। आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवन चलता है। तो जो चंद्रमा है वो बीच में आ जाता है, वो सूर्य को ढक लेता है। इसके कारण सूर्य का प्रकाश हमारी धरती पर, पृथ्वी पर नहीं आ पाता और यही ग्रहण की अवस्था होती है। ये ग्रहण की अवस्था 3 प्रकार की कही जाती है दर्शकों। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक आंशिक सूर्य ग्रहण और एक वलयाकार सूर्य ग्रहण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के सामने इस प्रकार से आ जाए कि पूरा प्रकाश ही रोक दे, अर्थात सारा का सारा प्रकाश पृथ्वी पर आने से रुक जाए।
उस अवस्था को हम कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब पूर्ण रूप से चंद्रमा के द्वारा सूर्य के प्रकाश को रोक दिया जाता है। दूसरी अवस्था होती है आंशिक सूर्य ग्रहण की। आंशिक सूर्य ग्रहण वह अवस्था होती है जब चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य के सामने आता है जिससे कि कुछ हिस्सा तो सूर्य का उससे ढक जाता है, छुप जाता है, और कुछ हिस्सा जो है उससे प्रकाश आता रहता है। इसको आंशिक रूप से वो ढक लेता है, इसीलिए इसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। तीसरी अवस्था कही गई है वलयाकार, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। आप जानते हैं सूर्य आकृति में बड़ा है, चंद्रमा आकृति में छोटा है। तो क्या होता है कि सूर्य के केंद्र में चंद्रमा कई बार आ जाता है। चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य के सामने आता है कि जो सूर्य के ऊपर की सतह है चारों तरफ की गोल, वो चमकती हुई दिखाई देती है और बीच में काला धब्बे के रूप में चंद्रमा आ जाता है, काला वह हो जाता है। तो इससे ऊपर की जो सतह है सूर्य की वह चमकीली छल्ले के जैसी दिखाई देती है। इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसी को हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस प्रकार से ये सूर्य ग्रहण की 3 अवस्थाएं हैं। इस बार कौन सा ग्रहण है? जो 21 तारीख को ग्रहण लगने जा रहा है ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा, आंशिक सूर्य ग्रहण ये लगने जा रहा है। अब जो हमारे यहाँ एक दंत कथा प्रचलित है जो आप बचपन से सुनते आए हैं, उसके विषय में भी चर्चा कर दूं। अन्यथा बहुत से दर्शक ये कहेंगे नहीं पंडित जी हमने तो सुना है इस कारण से नहीं, ऐसे लगता है सूर्य ग्रहण। ये जो मैंने अभी तक बताया ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। विज्ञान के अनुसार ग्रहण इसी कारण से लगता है, इसी प्रकार से लगता है। हमारे यहाँ एक दंत कथा जो बचपन से आप भी सुनते आए होंगे, जिसमें आधी तो सत्यता है, आधी मैं कहूँगा एक दंत कथा के रूप में ही है। आप जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से अमृत निकला था। देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन दोनों ने मिलकर किया और वहाँ से निकला अमृत। अमृत को पिलाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने 2 लाइनें बना दी, एक देवताओं की, एक राक्षसों की। और देवताओं की ओर से उन्होंने अमृत पान कराना आरंभ कर दिया। तो बाकी जो राक्षस थे उनके ऊपर भगवान के मोहिनी रूप का प्रभाव था, वो मोहित हो गए थे। उनमें से एक चतुर चालाक राक्षस था, उसको लगा कि ये कुछ तो छल हो रहा है हमारे साथ। तो उसने क्या किया कि अपना भेष बदला। राक्षस भेष बदलने में माहिर होते हैं। देवताओं का भेष बनाया और देवताओं की पंक्ति में जाके सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में बैठ गया। अब भगवान जैसे ही पंक्ति में अमृतपान कराते हुए आए और जैसे ही उसको पिलाने लगे, तभी सूर्यदेव और चंद्रदेव बोल उठे कि प्रभु ये तो कोई छलिया है, ये तो कोई मायावी दानव है। भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र उठाया और सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। परंतु तब तक कुछ बूंदें अमृत की उसके कंठ में जा चुकी थी, इस कारण से वह मरा नहीं, अमर हो गया। और यहाँ से राहु और केतु का जन्म हुआ। अब क्योंकि इन्होंने अमृत पान कर लिया था, देवताओं की पंक्ति में थे, इसीलिए भगवान ने इन्हें नवग्रहों में स्थापित किया। नवग्रहों में पूजा की जाती है राहु केतु की, जबकि ये दोनों राक्षस ही हैं, एक ही राक्षस से 2 बने हैं। तो यहाँ तक की जो कथा है वो पुराणों में वर्णित है, इसमें कोई शक नहीं है, ये सत्यता है, ये सच है। परंतु यहाँ से आगे कहा जाता है कि तभी राहु और केतु के दुश्मन हो गए चंद्रदेव और सूर्यदेव। वो सदा उनको निगलने के लिए, खाने के लिए उनके पीछे दौड़ता रहा। तो जब भी कभी वह राहु अपने मुख में सूर्यदेव या चंद्रदेव को रख लेता है तो वो ग्रहण की स्थिति हो जाती है। फिर भगवान सूर्यदेव जो है वो निकल जाते हैं, क्योंकि वो तो मुख में से कहाँ रहेंगे, गर्दन के नीचे तो धड़ तो है नहीं। तो इसीलिए इसी को ग्रहण की अवस्था कहते हैं, जब राहु जो है वो सूर्य को निगलता है या चंद्रमा को निगलता है। ये एक दंत कथा है, इससे अधिक कुछ नहीं है। मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इसमें अधिक महत्व देना चाहूँगा। ये हो गया कि ग्रहण होता क्या है, ग्रहण होता क्यों है। अब बात करेंगे ग्रहण के समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ग्रहण शुरू होने से पहले ही हमें कौन कौन से काम हैं जो कर लेने चाहिए। प्रिय दर्शकों, ग्रहण शुरू होने से पहले कुछ मूलभूत तैयारियां हैं, उनको कर लीजिएगा। मूलभूत तैयारियां क्या हैं? जैसे कि ग्रहण जो है ना, उसका सूतक लगता है 12 घंटे पहले, और जब ग्रहण लगता है उस समय ना तो कोई पूजा होती है, ना कोई पाठ होता है, ना खाना खाया जाता है, ना पानी पिया जाता है। एक प्रकार से नेगेटिव एनर्जी का उस समय वास होता है, अशुद्धि हर प्रकार से होती है। इसीलिए आपको पहले तैयारी करनी होती है।
उस तैयारियों में सबसे पहले आप अपने मंदिर के कपाट बंद कर दीजिएगा सूतक लगने से पहले ही। जितने भी बड़े मंदिर आप देखेंगे वहाँ भी कपाट बंद किए जाते हैं, हम भी करते हैं अपने यहाँ पे। पर्दे बंद कर दीजिएगा। भगवान को जो भोग आदि लगाना है या आरती आदि का समय रहा हो तो आप वो कर दीजिएगा पहले ही। कपाट बंद करने के बाद अगले 12 घंटे तक, जब तक कि ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता, भगवान के दरबार में आप ना पर्दा खोलेंगे, ना उनको भोग लगाएंगे, ना आरती करेंगे। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। घर में क्या करना है? घर में आपके यहाँ पे जो आटे की कुछ ड्रम आदि रखा होगा जिसमें आप आटा रखते हैं, चावल, चीनी, दालें आदि रखते हैं, चाय आदि रखते हैं, फ्रिज होगा, इन सभी स्थानों पर कुशा रख दीजिएगा। कुशा लीजिएगा। अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, कुशा आसानी से मिल जाएगी, सभी पंडितों के यहाँ पे होगी, तो आप कुशा लीजिएगा। और सभी खाने पीने की वस्तुओं में कुशा डाल दीजिएगा और फ्रिज आदि में कुशा डाल दीजिएगा। जो पैकेट पैक हैं वहाँ पर भी कुशा डाल दीजिएगा। अब सवाल आता है, पंडित जी कुशा ना मिले तो क्या करें? जिनको कुशा ना मिले वो तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा या काले तिल का प्रयोग कीजिएगा, काले तिल डाल दीजिएगा। ये आपने सूतक लगने से पहले डाल लेना है। लेकिन जो आपकी पानी की टंकी है ना, उसमें भी कुशा या तुलसी पत्ता डाल दीजिएगा, जिससे कि वह पानी भी शुद्ध रहे। जब ग्रहण चल रहा होगा उस समय शास्त्र अनुसार जिन स्थानों पर ये कुशा या तुलसी पत्र या काला तिल नहीं डाला होगा वो सभी अशुद्ध हो जाएंगे। तो टंकी जो है वो आपकी अशुद्ध हो जाएगी, इसीलिए आप उसमें पहले कुशा आदि डाल दीजिएगा। ये कर्म आपको अवश्य ही कर लेना है और ग्रहण से पहले ही इसकी तैयारी भी आपको कर लेनी है। ये करने के अतिरिक्त आप भगवान का भजन करेंगे तो जिस माला से आप भजन करेंगे ग्रहण के दौरान, वह माला भी तो अशुद्ध अपवित्र हो जाएगी ना, उसको भी धोने की आवश्यकता है। तो सूतक से पहले ही एक कटोरी में गंगा जल युक्त जल भर लीजिएगा, जिसमें कि आप वह डुबो देंगे। एक बाल्टी में गंगा जल युक्त जल भर लीजिएगा, जिसमें कि आप जिस आसन पर बैठकर मंत्र जप करेंगे ग्रहण के समय पर, उस आसन को धोएंगे। क्योंकि ग्रहण के समय आप जिस जिस वस्तु का प्रयोग करेंगे, हर वह वस्तु ग्रहण के दौरान अपवित्र और अशुद्ध हो जाएगी। आपको ग्रहण के तुरंत बाद नहाना चाहिए। देखिए, एक तो इस दिन अगर आप पवित्र गंगा स्नान करते हैं, गंगा जल युक्त जल से स्नान करते हैं ग्रहण के समय, तो वह अनंत पुण्यदायी होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और ग्रहण के बाद आपको स्नान इसलिए करना चाहिए क्योंकि घर की शुद्धि तभी होगी, आपकी शुद्धि तभी होगी, और मंदिर की पाठ पूजा आप तभी कर पाएंगे जब ग्रहण के बाद नहा लेंगे। और सूर्य ग्रहण तो सदा आप जानते ही हैं दिन में ही होता है, सायंकाल को हो जाएगा। तो आप रात्रि का भोजन भी बनाएंगे, खाएंगे, भगवान की शाम की पूजा आरती आदि भी करेंगे। इसीलिए आपको स्नान अवश्य करना है। स्नान कीजिएगा। जब आप स्नान करने जाएंगे उस समय आप जो वस्त्र पहनेंगे, यदि आप उनको नहाने से पहले ही हाथ लगा रहे हैं तो आप अशुद्ध हैं, वो वस्त्र तो पहले ही अशुद्ध हो गए। ध्यान दीजिएगा, वो वस्त्र तो पहले ही अशुद्ध हो गए। और क्योंकि ऐसी व्यवस्था होती नहीं है कि आप नहा के गीले कपड़ों से बाहर आ जाएं या नग्न अवस्था में बाहर आ जाएं, वो उचित नहीं है। तो इसीलिए अपने जो वस्त्र हैं जो नहाने के बाद आपको पहनने हैं, उनको सूतक लगने से पहले ही जहाँ भी आपका नहाने का क्षेत्र है, बाथरूम आदि, उसमें रख दीजिए, जिससे कि आप ग्रहण के बाद नहाने जाएं और नहा के तुरंत वहीं वस्त्र पहन लें। आपको अशुद्धि की अवस्था में उनको छूने की आवश्यकता ना पड़े। ये तैयारी आपने पहले से ही ध्यान रख के कर लेनी है। ये तैयारियां आपने कर लेनी है। अब मान लीजिए सूतक आरंभ हो गया। सूतक लग जाने के बाद अब आप क्या करेंगे? देखिए, सूतक लग जाने के बाद मनुष्य को सबसे पहले तो भोजन आदि नहीं करना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। शास्त्रीय विधान यही कहता है कि जब तक अब ग्रहण पूर्ण नहीं हो जाता आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ये अशुद्धि की अवस्था है। अब ऐसे में क्योंकि बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत सारे बीमार हैं जिनको दवाइयाँ लेनी होती हैं, साथ ही बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं जो गर्भवती होती हैं, तो उनको बहुत अधिक समय तक भूखा नहीं रखा जा सकता। इसीलिए शास्त्रों में इनके लिए राहत दी गई है, छूट दी गई है। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती और जो भी बीमारी से ग्रस्त हैं, इन लोगों को इस प्रकार की छूट है कि आप इस दौरान भी खा सकते हैं। बाकी लोगों को नियम का पालन करना चाहिए। ग्रहण के दौरान आपको प्रयास करना चाहिए कि आप घर से बाहर ना जाएं।
अब क्योंकि ऑफिस जाना है, कार्यालय जाना है, बिजनेस व्यापार जो भी आप करते हैं उसके लिए जाना है तो जाना ही पड़ेगा, परंतु प्रयास कीजिए कि कम से कम निकलें। जितना हो सके या तो ऑफिस के अंदर रहें या घर के अंदर रहें, और अगर निकलते हैं तो सावधानी बरतिए कि आसमान की ओर ना देखिएगा। ग्रहण के समय करना क्या है? संभव हो तो ग्रहण के समय आपको भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। ग्रहण के दौरान यदि आप गुरु मंत्र का जप करते हैं तो वह अनंत फल देता है, क्योंकि ग्रहण का जो समय है ना, वो कुछ चीज़ों के लिए बहुत उत्तम है, जैसे दान कर्म करने के लिए, दान पुण्य के लिए ग्रहण की सदा प्रतीक्षा की जाती है। भगवान के मंत्रों के जप करने के लिए, भगवान की जितनी भक्ति आप करेंगे ग्रहण के समय, उसका फल जो है अनंत गुना अधिक मिलता है ग्रहण के दौरान यदि आप मंत्र जप करते हैं तो। मंत्र जप के रूप में सबसे उत्तम रहेगा कि आप अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण जप सकते हैं, कुछ और ना हो तो राम राम भी जप सकते हैं, बड़ा ही कल्याणकारी मंत्र है। जितना हो सके मंत्र जप कीजिएगा। मंत्र जप पहले हमने बताया कि जब पूर्ण हो जाए तो जो माला है ना उसको शुद्ध अवश्य कर लीजिएगा। मंत्र जप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रामायण लेके बैठ जाते हैं, रामायण पढ़ना शुरू कर देते हैं, गीता शुरू कर देते हैं। तो आपको इससे बचना है। आप रामायण सुनिए। आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, यूट्यूब पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इस समय पे आपको पवित्र स्तोत्र सुनने चाहिए, क्योंकि जब अशुद्धि का समय है तब यदि आप धार्मिक ग्रंथों को छू लेंगे तो वो भी तो अशुद्ध हो जाएंगे ना। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि अगर हो सके तो केवल सुनिए, पढ़ने में आप उनको अशुद्ध ना कीजिए, उनको सुनिए। आजकल सब कुछ यूट्यूब पर उपलब्ध है। हम स्वयं भी आपके लिए विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, गीता का 7वां अध्याय जो आपको अवश्य सुनना चाहिए, गीता का 16वां अध्याय, ये सभी आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। इनका लाभ लीजिए, इन सबको सुनिए। इनको जितना सुनेंगे ग्रहण के समय उतना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हुए समय को व्यतीत कीजिएगा, ग्रहण के समय को, ये ध्यान रखिएगा। ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा तब क्या करना है? ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद गंगा जल लीजिए और सभी घर में और मंदिर आदि में उसको छिड़क दीजिए। इससे आपके घर की शुद्धता हो जाएगी, पवित्रता हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ आपने कुशा डाली थी ना, उस कुशा को वहाँ से निकाल के फेंक दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए। आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं, उनको स्नान कराइए। गंगा जल आपने छिड़क दिया है, यूँ तो मंदिर की शुद्धि हो गई है। वैसे भी यदि संभव हो तो लड्डू गोपाल को स्नान आदि कराइए। पूजा पाठ का समय है तो पूजा पाठ कीजिए। अब आपको ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। दान क्या करना चाहिए? दान के रूप में आप अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, रुपया दान कर सकते हैं। जो भी दान देना चाहें श्रद्धानुसार वह दान दीजिए। ग्रहण का दान महादान कहा गया है। ये कर्म है जो आपको ग्रहण के बाद करने हैं। महत्वपूर्ण जानकारी पे मैं आऊँगा, पितृ पूजा आदि पे। अब बताता हूँ छोटी सी जानकारी जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनके लिए कि उनको क्या करना चाहिए। मेरी सदा आपके लिए सलाह होती है मेरी माताओं बहनों कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो ज़बरदस्ती आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचा देगा। आपको केवल सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रहिए, भगवान की भक्ति कीजिए, जो भी कर्म मैंने बताए हैं उनको कीजिए। आपको भूख लगती तो खा सकते हैं, क्योंकि गर्भस्थ शिशु को अधिक समय तक भूखा नहीं रखा जा सकता। आप भूखे रहेंगे तो उसको भी भोजन नहीं मिलेगा। इसीलिए आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। शयन नहीं करना है, लेट सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में अधिक समय तक बैठा तो नहीं जा सकता, पर निद्रा में नहीं जाना है, इसका ध्यान रखिएगा। जो प्राचीन परंपरा हमारे बुजुर्गों द्वारा बताई गई है, तो गर्भवती माताओं बहनों को इस समय कटाई, बुनाई, छनाई का काम नहीं करना चाहिए। अर्थात जो भी नुकीली वस्तुएं हैं ना, काटने की वस्तु होगी, चाकू छुरी आदि हो गए, उन सब से आपको दूर रहना है। भगवान की भक्ति कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। अच्छे अच्छे स्तोत्र हम आपके लिए अपलोड करते हैं, उनका श्रवण कीजिए। ग्रहण का समय है, निकल जाएगा। डरिए बिल्कुल भी नहीं। खुले आसमान के बीच में जाने से बचिए। अगर जाना भी पड़े तो आसमान की ओर ना देखिए। इस प्रकार से आप ग्रहण के समय को व्यतीत करेंगे। ग्रहण का समय कैसे बिताना है ये भी हो गया। अब बात आती है पाठ पूजा और पितृतर्पण की। प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन सभी पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। आपने पितृतर्पण भी करना है। आपने इस दिन जो श्राद्ध कर्म करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराना है, वह भी कराना है, लेकिन उसका एक समय होता है, सूतक से पहले या सूतक के बाद। अब क्योंकि सूर्य ग्रहण है ना,
ये अमूमन सुबह सुबह हो जाता है, तो दोपहर के आसपास आप ये सब कर्म कर सकते हैं। अब मैं इस ग्रहण के विषय में चर्चा करूंगा कि ये ग्रहण कब से कब है, किस किस देश में कब कब दिखेगा, जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि किस देश में तर्पण आदि का कार्य आपको कब करना है, किस विधि से करना है और किस समय आपको बचना है। अब आते हैं हम ग्रहण के मूल विषय पर कि ये ग्रहण किस किस देश में किस किस समय पर आरंभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये अमेरिकन सामोआ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रहण रहेगा 6:29 से और 8:12 तक, अर्थात रात्रि सायंकाल को ही इसका सूतक लग जाएगा और उसके बाद दिन में आप यहाँ पे श्राद्ध कर्म आदि कर पाएंगे। हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रहण है ये सुबह 6:13 से शुरू होगा और 7:36 पर ये समाप्त हो जाएगा। और यहाँ जो तारीख निकल के आ रही है प्रिय दर्शकों, ये 21 नहीं 22 को है। ऑस्ट्रेलिया में उस समय 22 तारीख लग रही होगी और 22 तारीख को ये सुबह होने वाला है, इसलिए जो भी दर्शक हैं वो 21 को अमावस्या का श्राद्ध कर्म जो है वो अपने अनुसार कर सकते हैं। फिजी में जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए 5:42 से और 7:27 तक का जो ग्रहण का समय है वो रहेगा। अमेरिकन कंट्रीज़ में ये दिखाई नहीं देगा। हाँ, अफ्रीका के कुछ देशों में ये दिखाई देने वाला है। आप अपने देश के अनुसार जानकारी पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसके विषय में अवगत करा दूंगा। ये बाहरी देशों की जानकारी थी। ये जो ग्रहण है ना, मुख्य रूप से न्यूजीलैंड आदि जो देश हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर प्रमुख रूप से दिखने वाला है। भारत के ऊपर मैं अब आता हूँ कि भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि मुख्य रूप से जो जल तर्पण आदि करने वाले हैं, श्राद्ध कर्म करने वाले हैं, वो तो मुख्य रूप से भारत, नेपाल या इसके आसपास के क्षेत्रों में ही रहते हैं। बाकी हिंदू तो बहुत कम मात्रा में अन्य देशों में हैं। तो मुख्य रूप से अगर भारत की बात करूं तो प्रिय दर्शकों, आपके लिए उत्तम ये है कि ये जो ग्रहण है ना, ये भारत में नहीं दिखने वाला है। भारत पर इसका प्रभाव नहीं है। हमने पंचांग में भी देख लिया है। सरकारी एजेंसियां जो इस ग्रहण से संबंधित जानकारी प्रदान करती हैं, हमने वहाँ से भी जानकारी जुटाई है। तो वहाँ से भी यही आया है कि ये जो ग्रहण है 21 तारीख वाला, ये ग्रहण भारत में नहीं होगा। कारण क्या है, क्यों नहीं होगा भारत में? क्योंकि जब ये ग्रहण पड़ रहा होगा, ये ग्रहण लगा होगा, उस समय भारत में रात्रि का समय होगा, रात होगी, और रात में सूर्य ग्रहण होता नहीं है। इसीलिए 21 तारीख का जो सूर्य ग्रहण है, इसका प्रभाव भारत पर नहीं है। अब क्योंकि ग्रहण के समय रात्रि होगी तो ग्रहण नहीं लगेगा, इसीलिए इसका जो सूतक है ना, वो भी भारत में मान्य नहीं है। इसका सूतक भी भारत में नहीं लगेगा। तो आप जो श्राद्ध कर्म करने वाले हैं वो 21 तारीख को विधि विधान से कीजिए, उसी नियम से कीजिए। आप तर्पण करने वाले हैं उसी विधि से, उसी समय पर कीजिए जो आपके लिए न्यायोचित है। कुतुब काल का समय सर्वोत्तम माना जाता है जल तर्पण, जल अर्पण के लिए। कुतुब काल का समय भारतवर्ष में लगभग 11:30 से और 12:15 के बीच में होता है। बाकी ये सभी प्रदेशों में अलग अलग समय होता है, सभी राज्यों में थोड़ा समय आगे पीछे होता है। तो आप अगर अपने राज्य के अनुसार पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं आपको आपके राज्य के अनुसार भी इसकी जानकारी प्रदान कर दूंगा। तो आप कुतुब काल में कीजिएगा। जल तर्पण आदि बड़ा कल्याणकारी है। बाकी पितृ अमावस्या जो है, सर्वपितृ अमावस्या, इस पर पितरों का जल तर्पण दोपहर तक पूरे दिन किया जा सकता है। आप सभी पितरों का तर्पण कीजिए, जल अर्पण कीजिए, विधि विधान से अमावस्या को मनाइए। अंतिम दिन है ये आपके पितरों का। इसके बाद जो पितृलोक में हैं हमारे पितृ, वो वापस चले जाएंगे पृथ्वी लोक छोड़ के, पुनः वो पितृलोक चले जाएंगे। तो अंतिम दिन है, खूब लाभ लीजिए। जितना हो सके गीता के 7वें अध्याय को सुनिए, 16वें अध्याय को सुनिए। मैंने अपलोड किया है आपके लिए, अमावस्या पर फिर अपलोड करूंगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस सही जानकारी को पा सकें और इसके अनुसार कर्म कर सकें। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या QR कोड भी आ रहा है, उस पर भी स्कैन करके भेज सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।